नमस्कार, एसीपी न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। किसानों की सोयाबीन की फसल में पीली मोज़क रोग लगने से आज राज्यपाल महोदय के नाम युवक कांग्रेस पवन पांडे द्वारा सैकड़ों किसानों के साथ ज्ञापन दिया गया व मुआवजे की मांग की गई। रैली बस स्टैंड शिव मंदिर से प्रारंभ होकर मेन रोड मुख्य मार्ग से होते हुए सुभानसरा रोड तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। श्यामगढ़ से मुकेश टॉक की विशेष रिपोर्ट। बड़ी सोयाबीन हो गई, उसमें एक भी दाना नहीं है। तो कांग्रेस इसको लेके एक आंदोलन करा, सड़क पे उतरी और सरकार से मांग करी कि आप जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिलाए और इनकी जो फसल का नुकसानी हुई उसका भरपाई करवाए। क्योंकि पहले जो कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने 100% मुआवजा दिया था और बिना सर्वे के दिया था। तो कांग्रेस इसी लड़ाई को लड़के और किसानों की हित की लड़ाई लड़के मैदान में आई है और अनुरोध है सरकार से, मांग है किसानों के ये जितना भी ये अपने मुआवजा दे और किसानों का जो पूर्व में कर्जा किसी का रह गया है उनका कर्जा भी माफ करे। क्योंकि जब ये सरकार पलटी इनने तो इनको ये शर्त रखनी थी कि जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका कर्जा माफ भी हम करवाएंगे। ये तो अपने स्वार्थ के कारण और अपनी दिल के कारण जो अपनों ने इनका घर भर लिया और किसानों के प्रति बिल्कुल उदासीनता कभी इनने किसानों की सुध ली। बस किसानों के पीछे इनने वोट जरूर बटोरे। मैं किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दें और 100% मुआवजा दें। जय कमलनाथ। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों आदि और सदस्यों से लगाकर जमीनी कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर तहसीलदार को ज्ञापन दिया और उनसे मांग की कि हमारी बात सरकार और शासन तक पहुंचाएं और किसानों को मुआवजा दिलवाएं। इसी मामले में आज हम यहाँ कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार से मिल रहे हैं। बताएं राकेश जी, क्या कुछ रकबे का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है श्यामगढ़ ही नहीं पूरे सुभासरा मंदसौर बेल्ट? देखो, मंदसौर बेल्ट क्या, मैं तो कह रहा हूँ मालवा पूरा कह रहा हूँ, पूरा मालवा इस पीला मोदक बीमारी की चपेट में आ गया है। इसमें सोयाबीन, उड़द, मक्का सारी फसलें खराब हो गई है और किसान आज दल बदल की ठोकरें खा रहा है। किसान अपनी फसल को उखाड़ के कभी पटवारी के घर जाता, कभी तहसीलदार के वहाँ जाता है और जगह जगह ज्ञापन देता है कि हमारी फसल का सर्वे किया जाए। पर आज ये गूंगी बेरी किसानों की हत्यारी सरकार जो इस मध्य प्रदेश में काबिज है, जो आज किसी भी किसान की नहीं सुन रही, युवाओं की नहीं सुन रही, मजदूरों की नहीं सुन रही। आज जिस समय किसान के सामने फसल पकने का समय आया था और फसल पूरी खराब हो चुकी है, तो इस समय में हम सरकार को आहत करने आए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस वो किसान आंदोलन किसान दोहराए जिसकी मार की वजह से वो किसान आंदोलन फसल भाव की वजह से किया गया था। आज किसानों की जो फसल नष्ट हुई है इस कोरोना काल में, न तो मजदूर के पास रोजगार है न युवाओं के पास रोजगार है, सारे युवा बेरोजगार है, मजदूर बेरोजगार है और किसान अपनी फसलों को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को पूरा मुआवजा बिना सर्वे किया जाए। अगर सर्वे जैसा बहाना करेंगे तो किसान फिर वापस पटवारियों के यहाँ धक्के खाते फिरेंगे और न इनको कोई चीज़ हासिल होगी। यह तो समयकालीन बात है। वैसे पूरे सुभासरा विधानसभा में ऐसी कौन सी प्रमुख समस्या है जो पिछले 10 साल से अपनी जगह कायम है और विधायक वही रहे हैं, मंत्री बन गए हैं कि सरकार बदल गई है, सरकार में पाला बदल लिया सब जगह, लेकिन वो समस्या आज पिछले 10 साल से जहाँ की तहाँ है। तो समस्याएं तो है यहाँ पे कृषि से आधारित क्षेत्र है। यहाँ पे फ्रूट प्रोसेसिंग पार्क लगना था, कमलनाथ जी की घोषणा थी और उसकी तैयारियां हो चुकी थी, जमीन आवंटन को लेकर ऐसी सारी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो चुकी थी। पर आज पिछले 10 साल से यहाँ पे किसान प्याज की खेती करता है, लहसुन की खेती करता है, टमाटर की खेती करता है, अन्य औषधीय फसल जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी हमारे नीमच है, मंदसौर है, इन मंडियों को जाना जाता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने थे, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगनी थी। तो आज भी किसान उस तरफ निहार रहा है कि हमारी फसलों के भाव हमको उचित मिले जो हम अन्नदाता फसल पैदा करते हैं। आप देख रहे थे राकेश पाटीदार जी हैं और भी कांग्रेस के यहाँ तमाम अन्य नेता मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ की किसानों को राहत देने के लिए आंदोलन किया है। खबर पर नज़र के लिए इंदौर श्यामगढ़ बेल्ट से मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार से मांग है किसानों के ये जितना भी ये अपने मुआवजा दे
और किसानों का जो पूर्व में कर्जा किसी का रह गया है उनका कर्जा भी माफ करे, क्योंकि जब ये सरकार पलटी इनने तो इनको ये शर्त रखनी थी कि जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका कर्जा माफ भी हम करवाएंगे। ये तो अपने स्वार्थ के कारण और अपनी दिल के कारण जो अपनों ने इनने इनका घर भर लिया और किसानों के प्रति बिल्कुल उदासीन था। कभी इनने किसानों की सुध नहीं ली, बस किसानों के पीछे इनने वोट जरूर बटोरे। मैं किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे और 100% मुआवजा दे। जय कमलनाथ। 15 साल से जो गाल गपट चल रही थी ना, वो किसी को मालूम नहीं थी, तो उसका उन लोगों ने विरोध करा कि साहब हमने तो कर्ज लिया ही नहीं, तो उस खाते की छटनी उन लोगों की जांच करते करते ये आफत आ गई, बरसात की आफत। तो उसके बाद भी हम ओरखेड़ी में गए, उन्होंने कहा भाई साहब ये 7 आदमी का कर्जा इतना बड़ा है, 1,93,000 के जमा हुए, 67,000 किसी के जमा हुए, उसके बाद बैंक भी मिल गई। वो बोले कि भाई साहब 5 लाख रुपए मुझे मुआवजे के मिले, फसल के मुआवजे के। क्यों रे बैंक, तेरे को मालूम है कि पहली सरकार ने 500-500 रुपए बीघा के दिए थे। आज 500-500 रुपए बीघा से अगर 5 बीघा के 2500 रुपए लिए ने वो किसान पटवारी के घर चक्कर लगाता रहा तो 500,500 रुपए की तो चाहिए ही पी जाएगा। तो ये किसान विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने बैठते से जो किसानों के व्यापारियों के, अरे 2800 की सोयाबीन 4300 बिक गई, किसान भी खुश और व्यापारी भी खुश। भाव ऊंचे नीचे 52 देने की जरूरत का, अपन तो भाव दो किसानों को, भाव इतना दो को वो अच्छा ही नहीं करे 52 की, पर उनने ऐसा नहीं किया, 52 दिया। तो बंधुओं, आज हम इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, बढ़ चढ़ के नाराबाजी करेंगे और इस सरकार का विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कमलनाथ। के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, आज किसानों के लिए बेहद दुखद परिस्थिति है कि आज उस किसान अन्नदाता ने जो फसल बोई थी अपने आने वाले भविष्य को सुनहरा करने के लिए, आज वो फसल पूर्ण रूप से पीला मोजक नाम के रोग से खराब हो चुकी है और किसानों ने बाजार से, सोसाइटियों से, बैंकों से लोन ले रखा है और लोन को चुकाने में कहीं न कहीं किसान असमर्थ हो रहा है। और आज इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी, अत्याचारी किसानों को गोली मारने वाली सरकार इस मध्य प्रदेश में स्वराज की काबिज है। ऐसी सरकार को आज जो अपने आप को किसान का हितैषी बताता है, किसान को भगवान बताता है, वो अपने आप को पुजारी बोलता है, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जब आज किसान रोड पे, सड़कों पर दुखी होकर अपने घर पे आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है, ऐसी परिस्थिति में वो एसी में बैठे बैठे केवल विधायकों को खरीदने के लिए पैसा एकत्रित कर सकते हैं, पर वो किसान अन्नदाता जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश का भरण पोषण और पालन करता है, ऐसे किसानों के फसलों का मुआवजा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार से क्या मांग करते हैं आप, शासन प्रशासन से? हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये पहले जो पिछले साल की बीमा राशि वो डालें और सोयाबीन जो खराब हो चुकी है इसका मुआवजा तत्काल दें। पिछली कमलनाथ सरकार ने 10 दिन के अंदर मुआवजा डाल दिया था, इस बार नहीं डाला। इस बार कहीं से कहीं तक पता नहीं है, वो सोयाबीन, मक्का सब नष्ट हो चुके हैं। अशरफ भाई, क्या हुआ? अतिवृष्टि और अनावृष्टि, कहीं कहीं अतिवृष्टि हुई, कहीं कहीं अनावृष्टि हुई है। उसको लेकर किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। हम किसानों के हक में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार गत वर्ष कमलनाथ जी ने बगैर सर्वे कराए किसानों को 100% मुआवजा दिया था, वही उसी प्रकार इस वर्ष भी किसानों को 100% मुआवजा दिया जाए और किसानों को जो हानि हुई है उस हानि की क्षतिपूर्ति की जाए। आपका नाम कहीं? नाम कई समस्या आपकी?
सोयाबीन आई अड़द सब नष्ट हो गया सीधा पड़ी है। अच्छा आपकी क्या मांग? हाँ पवन जी पांडे साहब, इस बार सोयाबीन की फसल को एक पीला रोग लगा है जिससे कि फल बिल्कुल नहीं आया और किसान पहले से बहुत दुखी था। लॉकडाउन आ गया, उसके बाद कई परेशानियों से किसान जूझ रहा है। इसलिए युवक कांग्रेस के तत्वाधान में आज जो कमलनाथ जी ने पहले 100% बिना सर्वे के मुआवजा दिया था, बिना पटवारी के सर्वे करे मुआवजा, हम यही मांग करते हैं कि इस बार भी कोई पटवारी सर्वे करने नहीं जाए और 100% मुआवजा किसानों को दिया जाता है, किसान राहत भरी जिंदगी जी सके और एक वापस से एक राह पे आ सके पटरी पे। पंकज जी आगे। आज यहाँ पर युवक कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस के तत्वाधान में किसानों की समर्थन में किसानों की फसल जो कि पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस तरीके की फसल किसान क्या पाएगा, इससे तो 100% जो है इसको नष्ट मानते हुए जो है मुआवजा दिया जाए और तुरंत जो है 10 दिन में मुआवजा दिया जाए।